ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज की कहानी में हमें नायरा और कार्तिक के उस तूफानी जज्बातों से भरे सफ़र की याद दिलाती है, जहाँ प्यार जितना गहरा होता है, गलतफहमियाँ भी उतनी ही भयंकर होती हैं। जिसमें हमारी नायिका रोशनी बिल्कुल नायरा की तरह एक शेरनी है, जो अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करती, जबकि उसका प्रेमी समीर बिल्कुल कार्तिक की तरह अपने परिवार का और प्यार के बीच पिसता रहता है। इस कहानी में ड्रामा तब अपने चरम पर पहुंच जाता है जब समीर के परिवार का पुश्तैनी बिजनेस अचानक से एक खौफनाक साजिश का शिकार हो जाता है, और इस साजिश के पीछे रोशनी के सौतेले भाई का हाथ होता है, जो बिल्कुल ये रिश्ता के उन क्लाइमैक्स विलेंस की तरह है, जो हमेशा अपनों के भेष में छुपे होते हैं। जैसे नायरा और कार्तिक की पूरी जिंदगी सुवर्णा का यहाँ वेदिका के सामने भूचाल आ जाता है, वैसे ही यहाँ समीर की माँ रोशनी को पनौती मान लेती है और उसे अपने बेटी की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने का कठोर फरमान सुना देती है। बचाव में यह दिल दहला देने वाला दृश्य दर्शकों को उस दर्दनाक एपिसोड की याद दिलाता है जब नायिका नायरा को गोयंका हाउस से छोड़ना पड़ा था और कार्तिक की पूरी तरह गलत समझ बैठता है। रोशनी भी, जो नायरा की तरह स्वाभिमानी है और अपना बचाव करने के बजाय खामोशी से दूर चली जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि असली खूबसूरती उसके त्योहारों और भव्य समारोह में छुपी होती है। और यहाँ भी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट एक भव्य दिवाली पार्टी के दौरान आता है, जहाँ रोशनी एक अनजान निवेशक के रूप में समीर की डूबी कंपनी को रातों रात बचाने के लिए एक ग्रैंड एंट्री लेती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नायरा के कई बार भेष बदलकर या अनजान बनकर कार्तिक के परिवार की मदद की थी। समीर, जो अभी भी गुस्से और गलतफहमी की आग में जल रहा है, रोशनी को वहां देखकर भड़क उठता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोशनी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसके परिवार की इज्जत बचाई है, तो उसका पश्चाताप कार्तिक के उन आंसुओं की तरह झलकता है जो उसने नायरा को खोने के बाद बहाए थे। दर्शकों के लिए यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि कैसे एक सच्चा प्यार सिर्फ रोमांटिक पलों की तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आंधी में एक दूसरे के अटूट ढाल बनने का नाम है। और कहानी में समीक्षा करें तो यह स्पष्ट होता है कि ये रिश्ता का ड्रामा सिर्फ सास बहुओं की साजिशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दो पीढ़ियों के बीच वैचारिक मतभेदों और भरोसे की कमी और फिर उसे वापस पाने के लिए जो जद्दोजहद का एक मास्टर क्लास है। तीसरी, हमें अक्षरा और अभिमन्यु के उस दर्द भरे और जटिल दौर में ले जाती है, जहां बेइंतहा प्यार होने के बावजूद हालात, दुर्घटना, परिवार क्या हो गया? Cái bên cạnh bên. À, vậy. Đấy, từ bên đó đấy.